हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 7 का जो मैथ का बुक है एक्सरसाइज 3.3 का, तो ये वाला इसके पहले वाले जो वीडियो में जो है हम लोग 1 नंबर से लेकर के एक्सरसाइज 3.3 का जो है 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक का प्रश्न का हल किए थे। आज हम लोग 4 नंबर से हल करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ, किताब आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 62। यहाँ पे लिखा है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र, एक बच्चा है, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन करता, परीक्षा देता है वो, ठीक है ना। और उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और उस पर और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब वो परीक्षा देता है प्रथम सत्र में और द्वितीय सत्र में, वो नंबर लेके आता है। इसका सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखा है कि आपको एक दोहरा दंड आलेख खींचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, कोई बच्चा है, यहाँ पर प्रथम सत्र में नंबर लाता है अंग्रेजी में, हिंदी में और गणित और विज्ञान सामाजिक में। फिर द्वितीय सत्र में 70, 65, 95, 85 और 75। तो इसका एक दोहरा दंड आलेख आप लोग को खींचना है। दोहरा यानी कि डबल। तो हम दंड आलेख खींच रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा मेरा रफ है, आप लोग स्केल के द्वारा खींचेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्केल भी लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप स्केल ले लीजिए। ये दोहरा दंड आलेख है। यहाँ स्केल लेना है। स्केल जैसे यहाँ पे देखिए 85 है, 85 है, तो आप 10, 20, 30, 100 का 100 तक ले सकते हैं। एक इकाई बराबर 10, ठीक है। अब आइए यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ अंग्रेजी, तो आप अंग्रेजी का यहाँ पे निकाल लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नंबर ये कर लेते हैं, 1 या 10 का, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहाँ पे हम लोग इसको खींच रहा है 70, 80, 90 और ये 100। और एक बात, आप लोग इसको स्केल से जब खींचेंगे तो यहाँ पे आप जब 1 यूनिट तो हम लोग जो है 10 ले रहे हैं, तो इसका 10 भाग कीजिएगा। 10 भाग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप 72 या 88 ये सब एक्यूरेट ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप स्केल से खींच करके 1 यूनिट को 10 भाग में बांटिएगा, इसको 10 भाग में बांटिएगा। आपको अगर 88 लेना होगा तो यहाँ से आप आराम से 88 ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, इसलिए हम मैंने पूरा क्लियर नहीं बता पा रहा है, ठीक है ना। आप लोग स्केल को द्वारा जब खींचेंगे 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट जो 10 भाग को दर्शाता होगा, तो उसमें 10 भाग को आप दर्शाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 10 भाग होना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे आपका सबसे पहले जो आपका अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी में पहले देखिए 67, तो 67 आपका यहाँ पे आएगा लगभग, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ी बात है ना, कि यहाँ पे प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र है, तो प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र के लिए एक सिंबल बना लीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे एक लिख दीजिए, यहाँ पे इस कलर कर दीजिए, ये आपका जो है द्वितीय सत्र हो जाएगा। ये वाला ऊपर वाला जो सादा रहेगा प्रथम सत्र, और ये जो ब्लैक कलर से जो रंगा जा रहा है उसको द्वितीय सत्र बना दीजिए। अब द्वितीय सत्र में 70 है, तो 70 जो देखिए आपका अंग्रेजी का ही है, तो उसी में सटा दीजिए, 70 तक लेके आइए। और इसको आपको कलर कर देना है, अच्छा से आप कलर कर सकते हैं इसको। ये आपका हो गया अंग्रेजी का, कैसी का हो गया, अंग्रेजी का। अब दूसरा जो है आपको विषय हिंदी का है, तो हिंदी में आइए 72 है, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा।
आइए यहाँ पे 72 हो गया, इसको हम 72 लिख दे, यहाँ पे जो है 67 आप लिख दीजिए, समझने में ठीक रहेगा। और ये जो है 70, इसको भी 70 लिख दीजिए, और इसको आप 72 लिख दीजिए। और देखिए उसके बाद 65 आया, तो 65 60 और 70 के बीच का, तो इस वाला पार्ट में आपका जो आएगा, इसको आपको कलर कर देना है क्योंकि द्वितीय सत्र का है, तो कलर कर दीजिए। ये आपका 65 है। ये क्या चीज़ का है? तो हिंदी का विषय है। अब आइए अगला गणित 88 नंबर। तो 88 जो है 90 के नज़दीक जाएगा, यहाँ पे इसके नज़दीक में। तो प्रथम सत्र का तो सादा रहेगा 88, उसके बाद 95, 95 जो है इसके आधा में, इसको कलर कर दीजिए, द्वितीय सत्र का है। अच्छा सा आप लोग कलर कीजिएगा, हम ब्लैक बोर्ड पर बना रहे हैं। उसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान का 81, 80 के ठीक ऊपर यहाँ पे ये नाप लीजिएगा। वो आप इसके जब कीजिएगा ना तो आराम से बन जाएगा 81। और उसके बाद 85 तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये भी 85 88 था तो इसके ठीक नीचे, इसको कर दीजिए 85। उसके बाद देखिए सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान आपका जो है प्रथम सत्र 73 है, तो 73 तो 70 का थोड़ा सा ठीक ऊपर। आप स्केल से बनाइएगा तो नाप का कदम 73 ही आएगा, उसके बाद ठीक 75 थोड़ा सा और ऊपर, थोड़ा ही सा ऊपर जाएगा। तो ये वाला आपका था गणित का, और ये वाला आपका विज्ञान का था, और ये जो है सामाजिक विज्ञान का। अब यहाँ देखिए कुछ किताब में, ये तो हम लोग दोहरी दंड आलेख खींच दिए, इसी तरह से दोहरी दंड आलेख खींचना है। अब किताब में आपका जो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना, इसमें 1 नंबर में प्रश्न पूछ रहा है, किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। तो कहने का मतलब प्रथम सत्र में जो परीक्षा दिया है, तो परीक्षा देने के बाद जब द्वितीय सत्र है तो कौन सा विषय में सबसे अच्छा नंबर वो प्राप्त किया है। तो वैसे ही देख रहा है कि गणित में जो है 88 नंबर प्रथम सत्र में था, और एक ही बार आया 95, यानी छलांग कितना हमारा 7 अंक का। तो 1 नंबर में जो है आप लिखेंगे गणित, क्या लिखेंगे? गणित। अब 2 नंबर प्रश्न है इसमें, तो मैंने गणित में जो है वो प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है, और 2 नंबर में लिखा है किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ है। तो सबसे कम जो है सुधार किस में हुआ, तो देखिए इसमें आपका ये 3 नंबर बढ़ा है, और इसमें जो है तो घटा ही है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है 7 अंक, इसमें आपका 4 अंक बढ़ा है। आइए, तो यहाँ पे जो है 4 अंक का बढ़ोतरी हुआ है, और इसमें जो है 2 अंक का। मैंने कि सबसे जो प्रदर्शन जो है इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किस विषय में सुधार सबसे कम हुआ है, तो और सब तो लगभग इसमें 3 है, इसमें 4 अंक मिला है, इसमें तो खैर बहुत नीचे आया है। तो सबसे सुधार अगर हुआ तो सबसे कम अंक सामाजिक विज्ञान में जो है उसको सबसे कम प्रदर्शन उसका अच्छा नहीं रहा, संतोषजनक, सबसे कम प्रदर्शन रहा, ठीक है ना। अब उसके बाद 3 नंबर में क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे भी गया है, यानी ये जो आपका 5 विषय है तो किसी में प्रदर्शन नीचे भी गया है। तो देखिए प्रथम सत्र में हिंदी में 72 था, द्वितीय सत्र में कितना है 65, तो बिल्कुल 3 नंबर में जो है नीचे में प्रदर्शन गया है। तो विषय कौन सा है, तो हिंदी है। तो ये आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। आप लोग थोड़ा सा इसमें सावधानी रखेंगे कि दंड आलेख जब हम लोग बनाएंगे, दोहरी दंड आलेख, तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, हम तो रफ बना रहे हैं, आप लोग स्केल के द्वारा खींचेंगे, और एक इकाई जब लेंगे 10, तो इसमें 10 दिखाई देना चाहिए, 10 भाग इसको कर दीजिएगा, ताकि आप 88, 95, 81, 85 जो भी नंबर है वो अच्छा से प्रदर्शित हो सके, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग।
अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। लिखा हुआ है कि किसी कॉलोनी में किए गए एक सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े जो है वो आंकड़ों पर विचार कीजिए। जैसे मोहल्ला में हम लोग घूमते हैं तो बच्चे जो है खेलना कूदना पसंद करते हैं। तो यहाँ पसंदीदा खेल दिया हुआ है। पसंदीदा खेल है क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना है, हॉकी है, खेल कूद नॉर्मल, ठीक है ना। तो बच्चे जो है देखने में कितना लोग पसंद करते हैं, तो क्रिकेट जो है 12 से 40 बच्चे जो है देखना पसंद करते हैं। बास्केटबॉल होता है तो 470, तैरने में देखने के लिए जो है 510 है, हॉकी जो है 430 है, और खेल कूद करने के देखने के लिए अच्छा लगता है 250 लोगों को। उसी में भाग मान कितने जो देखना चाहते हैं वो भाग कितना, मतलब खुद खेलते कितना है। तो देखिए 620 बच्चे जो खेलते हैं, बास्केटबॉल भी 320 बच्चे, तैराकी भी 320 बच्चे, और हॉकी भी 250, और खेल कूद नॉर्मल जो है 150 105 जो है बच्चे करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको दोहरा दंड आलेख खींचने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दोहरा दंड आलेख। इसके पहले जो हम लोग खींचे थे वही। तो यहाँ पे देखिए आपको स्केल भी चुनना है, ठीक है ना। तो 1240 तक है और मिनिमम 105 तक है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग एक जो इकाई लेंगे वह 100 का इकाई होगा, वह इकाई जो है 100 का होगा, और उसमें हम लोग 10 भागों में उसको बांटेंगे। एक इकाई को फिर 10 भाग, और जो 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो उसमें से हमको जैसे 5 लेना है, ठीक है ना। एक तो यही समस्या है 5 वाला, बाद बाकी सब आपका आ जाएगा बढ़िया से। तो उसको थोड़ा सा आराम से हम लोग ले लेंगे। मतलब 5 जब 10 और क्या बोलते हैं 100 और 10 के बीच का जो भाग होगा उसको, उसके लिए जो 105 आपका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले दोहरी दंड आलेख। यहाँ पे आपको स्केल लेना है। स्केल क्या लेंगे, स्केल आपका हो जाएगा कि एक इकाई बराबर 100, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम आलेख लिख रहे हैं, और यहाँ पे आपका 0 हो गया, तो 0 से आपका हो गया 100, यहाँ पे 200, यहाँ 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, ये आपका टोटल यहाँ पे हम 1200 कर दिए। तो 1200 1300 तक जाएगा, क्योंकि 1240 है इसलिए। अब आइए हम लोग दोहरी दंड आलेख के लिए। तो यहाँ 2 पार्ट है, एक देखना और एक भाग बनाना। तो इसका एक भाग बना दीजिए आप, यहाँ पे सिंबल एक बना दीजिए, इसको कलर कर दीजिए। इस सादा वाला जो है देखना है, देखने में इसका प्रतीक होगा, और ये जो भाग लेना है कलर वाला होगा, भाग लेना, ठीक है। अब आपको दोहरी दंड आलेख खींचना है। तो सबसे पहले देखिए आपको देखने के लिए 1240 है, यानी कि 1200 और 1300 के बीच में थोड़ा सा कम। आप स्केल के द्वारा खींचिएगा, एक्यूरेट आपका आएगा। इसको आपको सादा रखना है। हम नंबर लिख दे रहे हैं 1240, ठीक है। उसके बाद उसको देखते कितना 620, तो 600 यहाँ 20 थोड़ा ही सा ऊपर होगा, हल्का सा। इसको कलर भी कर दीजिए, 620 है लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए स्केल से खींचेगा तो लाइनिंग एकदम सीधा सीधा होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये क्रिकेट है। क्रिकेट में ये सब कंडीशन है। अब आइए दूसरा बास्केटबॉल। तो 470 लोग जो है देखते हैं, 470 500, 470 500 के बीच के थोड़ा सा ऊपर में यहाँ से कर लीजिए, सादा रखिए देखने वाला। और खेलने वाले 320 है, यानी 300 से थोड़ा सा ऊपर, यानी यहाँ पर।
ये हो गया 470 देखने वाले और 320 खेलने वाले। इसको कलर कर दीजिए। ये क्या है? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। अब आइए, तैरना है तो 510 है, तो 500 के ठीक ऊपर में थोड़ा सा स्केल से लीजिएगा तो एकदम बढ़िया आएगा। फिर 320 तो इसके सिधान में इसको कलर कर दीजिए और इसको भी 510 दर्शा दीजिए। थोड़ा सा आप मत दर्शाइएगा, आप इसके द्वारा खींचिएगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा यहाँ से ही। अब आइए, हॉकी 430 है तो 400 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि यहाँ पे होगा, थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। आपका 430 हो गया देखने वाले, और तैरने वाले जो है इसी के सिंबल में रहेगा 320। इसको कलर कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका ये वाला आपका बास्केटबॉल हो गया, ये तैरना हो गया, और ये जो है हॉकी हो गया। इसके बाद आपका आता है खेल कूद। खेल कूद में 250 है तो 200 और 300 के बीच में ठीक ठीक यहाँ पे यहाँ पे 250 लिख दीजिए। और उसके बाद 105 है तो ठीक 100 के पास में इसके आधा लिख दीजिए, आधा से कम। यहाँ पे आपका आएगा 105। इसको कलर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका खेल कूद हो गया। तो ये आपका जो है दंड आलेख बना। तो आप जब इस दंड आलेख खींचेंगे तो हम बार बार बता रहे हैं कि आप स्केल के द्वारा सही नाप लेंगे, और एक्यूरेट जो है हम 100 200 300 जो लिखे हैं तो इसमें आप 10 भाग कीजिएगा। 10 भाग कीजिएगा तो कम से कम उससे पता चल जाएगा कि आप 310 ले रहे हैं कि 320 ले रहे हैं। उसका नंबरिंग है एक तो खाली बस लास्ट वाला जो है 105 वाला जो है उसको नंबर निकालने में दिक्कत होगी। तो जो 10 और 20 का जो बीच का भाग होगा और वहाँ से आप लाइएगा। अब आइए, इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर। तो उपयुक्त स्केल तो हम चुन ही दिए हैं, 1 इकाई बराबर 100। इस दंड आलेख में से आप क्या निष्कर्ष निकलता है? इस दंड आलेख से ये निष्कर्ष निकलता है कि माने खेल का हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, माने पता चल गया कि कितने लोग सबसे ज़्यादा खेल को देखना पसंद करते हैं या खेलना पसंद करते हैं। तो क्रिकेट वाला जो खेल जो है सबसे ज़्यादा लोग, यही निष्कर्ष निकलता है कि क्रिकेट सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं और खेलते भी हैं। चलिए, तो ये तो हम लोग 1 नंबर के लिए दंड आलेख बना दिए। अब यहाँ पे 2 नंबर में लिखा हुआ है आपका, 2 नंबर में प्रश्न, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? तो कौन सा खेल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, खेलते हैं लोग या देखते हैं? तो ऑब्वियसली क्रिकेट ही लोग देखते हैं और पसंद करते हैं और खेलते भी हैं। चलिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना? तो खेल जो क्रिकेट होगा, चाहे कोई भी खेला होता, तो लोग ज़्यादा खेलते हैं कि ज़्यादा देखते हैं? देखने के लिए तो बूढ़े बूढ़े आदमी भी देखते हैं, खेलते तो बच्चे ने हैं, तो देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है ना, देखने वाले लोग ज़्यादा हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप तो ऐसे भी बता सकते हैं कि लोग खेलते ज़्यादा हैं कि देखते हैं ज़्यादा। तो खेल देखना पसंद ज़्यादा करते हैं लोग। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। और देखिए, मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे आपकी किताब में जो है, ये जो हिंदी का बुक है, जो इस साल जो किताब जो लॉन्च किया है पूरे बिहार में, ठीक है ना, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए ध्यान से, देख रहे हैं? और 6 नंबर क्वेश्चन जो लिखा हुआ कि इस अध्याय में ये प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़े जो है सारणी 3.1 में। तो सारणी 3.1 जब दिया तो मैंने किताब को पूरा छाना है।
ठीक है ना। तो कहीं भी मेरे को सारणी 3.1 नहीं मिला, और 3.1 मिला भी है मेरे को। देखिए पन्ना हम पलट रहे हैं तो 3.1 यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3.1 लिखा हुआ, तो यहाँ पे जनवरी फरवरी लिखा हुआ है। और ये कहीं भी इसका क्या बोलते हैं, न्यूनतम ताप या धूप ये सब के बारे में नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हम खोजते खोजते मतलब आज 15 मिनट लग गए मेरे को, लेकिन इसका जवाब हमको नहीं मिला, ठीक है ना। तो इसका हम दोहरा दान नाले क्या बना, इसमें राज्य का भी नाम दिया हुआ, तो कहीं भी इस प्रश्न में कहीं भी कोई राज्य का नाम या कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। और इसका आंसर भी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पूरा खोजे लेकिन मेरे को मिला नहीं। तो वो आप लोग को 5 नंबर तक ही बनाना है, 6 नंबर में टच नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा बाद में मैं खोजूंगा, देखूंगा, उसके बाद फिर आप लोग को वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग 5 नंबर तक ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है 3.3 का जो है चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसके पहले जो है हम 1 से लेकर 3 तक अपलोड कर दिए हैं, उससे भी आप लोग हेल्प लीजिए। और ये 4 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और लाइक करके और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन जो है घंटी का जैसा जो होता है उसको दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। हम जानते हैं शादी विवाह का सीज़न है, आप लोग शादी विवाह में व्यस्त हैं बहुत, पढ़ाई लिखाई बहुत कम ही हो रहा होगा अभी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी समय निकाल करके पढ़िए, स्टडी कीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, ठीक है। चलिए ओके।